23 जुलाई 2024 से सावन में मंगला गौरी व्रत पर बनेंगे कई ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग। गुरु मंगल की युति का महायोग। 5 राशियों का निश्चित होगा विवाह का योग। जी हाँ मित्रों, सावन के 23 जुलाई मंगला गौरी व्रत से ही 5 राशियां ऐसी है, चाहे लड़का हो लड़की हो, मेल हो या फीमेल हो, उनके एंगेजमेंट निश्चित होने वाली है। चाहे उनमें मांगलिक दोष हो या नॉन मांगलिक हो, सभी परिस्थिति में मंगला गौरी व्रत के बाद अगले 2 महीनों का समय आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहने जा रहा है। आपको वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होगा, विवाह का निश्चित योग बनेगा। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां, और साथ ही मंगला गौरी व्रत वाले दिन क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो सभी राशियों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, हिंदू धर्म के अनुसार जो भी लड़का या लड़की अगर मांगलिक होते हैं तो उनके विवाह में देरी महसूस होती है। या तो विवाह में देरी होती है या वैवाहिक जीवन में पूर्ण संतुष्टि नहीं मिल पाती। मांगलिक दोष होने के कारण पति पत्नी दोनों की ही आपस में बनती नहीं है। और कई बार तो परिस्थिति या सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि लड़का लड़की की उम्र 30-32 साल के आसपास पहुंच जाती है। घर वाले रिश्ता देखते हैं, रिश्ते की बातचीत चलाते हैं, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आता। आपको बता दें दोस्तों कि साल 2024 में 22 जुलाई से सावन की शुरुआत हो रही है, और सावन के महीने के जस्ट अगले ही दिन यानी कि 23 जुलाई मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत रखा जा रहा है। सावन मंगला गौरी व्रत वाले दिन गुरु मंगल की युति बन रही है, और दोनों ही ग्रह विवाह योग का कारक भी माने जाते हैं। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं 23 जुलाई मंगला गौरी व्रत के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सावन का महीना अत्यंत ही लाभकारी रहने जा रहा है। एक तो सावन के महीने में जो भी लड़का या लड़की अगर कुंवारे हैं और विवाह योग्य उम्र में आ चुके हैं, तो दोस्तों आपके विवाह की बातचीत चलना शुरू होगी और कहीं पर भी उचित जगह पर आपका रिश्ता निश्चित होगा। और सावन के महीने में ही माता पार्वती जी के आशीर्वाद से आप लोगों को जीवन साथी की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा इस महीने में आपके जो भी अटके हुए या लंबे समय से रुके हुए कार्य थे वो बन सकते हैं। आपको नई जॉब का प्रस्ताव आ सकता है। आकस्मिक रूप से यानी कि अचानक से धन लाभ के योग बनेंगे, और जो पहले से ही शादीशुदा है, मैरिड है ना, उनके वैवाहिक जीवन में सुख और संपन्नता बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत होगी। आप लोग धन की बचत कर पाएंगे, और साथ ही धन का लाभ मिलने से इस साल आप कोई भी अच्छी या बड़ी स्थायी संपत्ति जैसे कि स्वयं का मकान, गाड़ी, वाहन, 4 व्हीलर या कोई भी प्लॉट, फ्लैट, जमीन वगैरह, यह सारी चीजें खरीदने का आपको सुख मिल सकता है। मिथुन राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि दोस्तों अगर आप या आपके पति पत्नी दोनों में से कोई भी मांगलिक है, या दोस्तों आप कुंवारे हैं और मांगलिक है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, और आपके विवाह में या वैवाहिक जीवन में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आपको क्या करना है, 23 जुलाई मंगला गौरी व्रत वाले दिन 2 मुट्ठी मसूर की दाल लेनी है। मसूर की लाल रंग की दाल होती है। कम से कम 2 मुट्ठी दाल आप किसी भी अपने आसपास जो भी जरूरतमंद व्यक्ति है उसे दान कर दीजिएगा। ऐसा करने से कुंडली में मंगल की स्थिति मजबूत होती है। मांगलिक दोष से राहत मिलकर आप लोगों का जल्द से जल्द विवाह का योग भी बनाते हैं। उसके अलावा ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं मंगला गौरी व्रत के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि वाले लोगों के लिए भी 23 जुलाई यानी कि मंगला गौरी व्रत के बाद आप लोगों को कोई भी अच्छी या शुभ सूचना मिलने की संभावना है। एक तो आप लोगों को अपनी किस्मत का यानी कि भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। उसके अलावा आर्थिक रूप से उन्नति होने के योग भी बनेंगे। अगर आपने किसी को भी पैसा उधार दे रखा है तो वो पैसा वापस से मिलने वाला है। इस महीने में आपको जुलाई अगस्त में नई नौकरी के प्रस्ताव मिलेंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन या इंक्रीमेंट हो सकता है। माता मंगला गौरी के आशीर्वाद से जो भी तुला राशि वाले अगर कुंवारे हैं या सिंगल है या दोस्तों वैवाहिक जीवन में आ चुके हैं, दोनों ही परिस्थिति में
आप लोगों को वैवाहिक जीवन का सुख मिलेगा। कुंवारे लोगों का विवाह का योग निश्चित होने जा रहा है। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इन 3 महीनों के दौरान आप जहां कहीं भी विवाह की बातचीत चलाएंगे वहीं से आपको खुशखबरी मिल सकती है। आपकी सगाई या एंगेजमेंट होने की शुभ सूचना आपका इंतजार कर रही है। बाकी रिश्तों की अगर बात करें तो परिवार का माहौल बहुत ही सौहार्दपूर्ण रहेगा। स्वास्थ्य बेहतर होगा, वक्त अच्छा कटेगा। शादीशुदा लोगों का भी वैवाहिक जीवन काफी शानदार रहने जा रहा है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि तुला राशि वाले मंगला गौरी व्रत वाले दिन माता गौरी की विधिवत पूजा करके उनको 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। इसके साथ ही मंगला गौरी की व्रत कथा सुने। यह उपाय केवल महिलाओं को या लड़कियों को करना है। ऐसा उपाय करने से घर में खुशहाली रहती है और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। उसके अलावा आपका विवाह का योग भी निश्चित होगा। साथ ही जो भी मंगल दोष वाले या मांगलिक लड़के हैं, पुरुष हैं, उनको मंगला गौरी 23 तारीख के दिन जो व्रत है ना, उस दिन आपको क्या करना है, भगवान श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी है और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके एक आपको मिट्टी का खाली पात्र लेना है और इस पात्र को किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से मांगलिक दोष से आपको राहत मिलेगी और जल्द से जल्द आपका विवाह का योग बनेगा। चलिए जान लेते हैं मंगला गौरी व्रत के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह या नक्षत्र आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किस में आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा, आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है, उसको धारण करने की यानी कि पहनने की विधि क्या है, सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, किस विभाग में, किस डिपार्टमेंट में आपको आसानी से नौकरी की प्राप्ति होगी, आपका स्वयं का मकान कब बनेगा, कब आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है, चाहे बैंक का लोन हो या आपने अपनों से, रिश्तेदारों से कोई भी पैसा उधार ले रखा है लेकिन आप उसे चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आप कमाते बहुत अच्छा है लेकिन महीना खत्म होते होते पता नहीं पैसा कहाँ खर्च हो जाता, धन की बचत नहीं हो पाती, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है। बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, यह रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, यह लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं मंगला गौरी व्रत के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, जय, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। मीन राशि वाले लोगों के लिए भी 23 जुलाई मंगला गौरी व्रत और सावन का ये पूरा महीना आप लोगों के लिए विशेष रूप से शुभ फलदायी रहने वाला है। एक तो आप लोगों को अपने भाग्य का यानी कि किस्मत का साथ मिलेगा। उसके अलावा लंबे समय से अगर आप कोई भी नया वाहन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं या नया कोई भी कार्य शुरू करना चाहते हैं, दोनों ही परिस्थिति में यह जो सावन का महीना
महीना है ना, यह आप लोगों के लिए अनुकूल रहने जा रहा है। जो विद्यार्थी है सरकारी नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको भी सफलता हाथ लग सकती है। नई जॉब मिलने की संभावना है। करियर और व्यापार दोनों में ही आपको आशातीत परिणाम प्राप्त होंगे। मंगला गौरी व्रत के बाद मीन राशि वाले चाहे कुंवारे हैं, लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही परिस्थिति में अगले 3 महीनों में यानी कि 90 दिनों में आपका विवाह का योग निश्चित होने वाला है। अब आपके जीवन में जीवन साथी का इंतजार खत्म हो चुका है। माता मंगला गौरी के आशीर्वाद से सभी मांगलिक लड़के लड़कियों का भी विवाह का योग बनने वाला है। अगले 90 दिनों में आप लोगों को विवाह से जुड़ा जल्द से जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। आपकी सगाई या एंगेजमेंट निश्चित होने वाला है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि मीन राशि वाले लोग 23 जुलाई यानी कि मंगला गौरी व्रत वाले दिन किसी भी गरीब ब्राह्मण को लाल मसूर की दाल, लाल कपड़ा या लाल फूल, तीनों में से जो भी आपके लिए उपलब्ध हो उसका आप दान कीजिएगा। ऐसा करने से कुंडली में मंगल दोष शांत होगा। मंगल के मजबूत होने से आपके पराक्रम और साहस दोनों में बढ़ोतरी होगी और सभी प्रकार के संकट से भी आपको समाधान मिलेगा। चलिए जान लेते हैं मंगला गौरी व्रत के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि। जिनके नाम का पहला अक्षर ये यो भा भी भू ध फ ढ और भे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। धनु राशि वाले लोगों के लिए भी मंगला गौरी व्रत वाले दिन जो गुरु मंगल की युति का महायोग बन रहा है ना, यह आप लोगों के जीवन में पॉजिटिव बढ़ोतरी का कारण बनेगा। आपको धन लाभ के नए नए स्रोत बनेंगे। पैतृक संपत्ति से भी फायदा मिलने के योग बन रहे हैं और महाबली महादेव के आशीर्वाद से परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। पारिवारिक सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहेगा। सावन महीने में भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में जो परेशानी चल रही थी वो दूर होगी। आप लोगों का आपसे रिश्ता मजबूत होगा। अगर आप नौकरी पेशा है, जॉब करते हैं ना, तो उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा जिससे आपकी तनख्वाह में बढ़ोतरी होगी और आप जो कोई भी प्रयास करेंगे उसमें सफलता रहेगी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। आपको अपनी मेहनत का पूर्ण रूप से फल मिलेगा। नए नए लोगों से मुलाकात हो सकती है जिनकी मदद से कारोबार को आगे बढ़ाने में सफल बनेंगे। जो भी धनु राशि वाले, अगर आप मांगलिक है, चाहे पूर्ण मांगलिक हो या आंशिक मांगलिक हो, ऐसे सभी लड़का लड़कियों के लिए सावन के बाद अगले 3 महीनों में ही आप लोगों को विवाह का सुख मिलने वाला है। माता मंगला गौरी के आशीर्वाद से आप लोगों के लिए अब वैवाहिक सुख की प्राप्ति होने वाली है। आपको जीवन साथी से जुड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि दोस्तों आपकी कुंडली में मांगलिक दोष के कारण अगर आपके विवाह में देरी हो रही है तो 23 जुलाई मंगला गौरी व्रत वाले दिन आप लोग रामचरित मानस के सुंदर कांड का पाठ करें। उसके अलावा रुद्रावतार हनुमान जी के आशीर्वाद से आप लोगों का मंगल दोष दूर होगा और शीघ्र विवाह का योग बनेगा। ये उपाय तो लड़कों के लिए था। अब अगर लड़कियों की बात करें तो आपको मंगला गौरी व्रत वाले दिन सुबह सुबह स्नान और ध्यान करने के बाद माता गौरी की पूजा करें। माता गौरी को सुहाग की पिटारी या 16 श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं और मंगला गौरी व्रत की कथा सुने। माँ मंगला गौरी के आशीर्वाद से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। पति की लंबी आयु के साथ ही आपको वैवाहिक सुख का कारण भी बनेगी। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।